बलिया में घाघरा नदी का कटान अब करोड़ों की लागत से बने कटर पर भारी पड़ रहा है। बांसडी के सुल्तानपुर पोखरा में नदी तेजी से कटान कर रही है। हालात ये है कि कटर के नीचे से मिट्टी खिसक रही है और बोल्डर नदी की ओर झुकने लगे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तस्वीरें बलिया के बांसडी तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर पोखरा की हैं, जहां घाघरा नदी लगातार जमीन को अपनी आगोश में ले रही है। कटान रोकने के लिए बाढ़ विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से कटर और बोल्डर लगाए गए थे, लेकिन अब नदी का दबाव इसी कटर पर दिखाई देने लगा है। कटर के पास से ही कटान शुरू हो गया और बोल्डर के नीचे की मिट्टी तेजी से खिसक रही है। कटान की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोल्डर का झुकाव अब नदी की तरफ होने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से ही तेज कटान जारी है और नदी लगातार दक्षिण दिशा की ओर जमीन काट रही है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बावजूद अगर कटर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इस निर्माण का फायदा आखिर किसे मिला? ग्रामीण अब अपने घर और जमीन को लेकर भी चिंतित है। नदी का किनारे तो स्थिति कहा जाए तो सर देखिए, स्थिति तो बड़ा दयनीय है, क्योंकि ये जो फ्लोटिंग पोखर बना हुआ है एक तरह से, तो इससे कुछ खास राहत नहीं है एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि ये पोखरा पर के लिए ये जो अलर्ट हुआ था और पोखरा पर जो है आप देख सकते हैं इसके दक्षिण साइड में बहुत तेज़ी के साथ कटान हो रहा है। तो इससे अब जिस काम के लिए आया और उससे लाभ नहीं हुआ तो नुकसान ही है इस चीज़ से। लेकिन देखा जाए कि जो जहाँ ठोकर बना है वहाँ खुद कटान हो रही है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी चकित करने वाली बात है सर, क्योंकि करोड़ों का बजट इस पर लगाया गया है और उसके बावजूद भी जो एक कटान है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक तरह से विफल ही है। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि जहाँ काम हो गया है वहाँ पे कटान नहीं हो रहा है। तो अब कहा जाए, देखिए अब मान लीजिए कि अब जहाँ तक ठोकर बना है बस केवल उतना ही न कटे और उसके बाद सारी एरिया कट जाए तो फिर इससे फ़ायदा क्या है? अगर जो मान लिया जाए कि जितना में बना हुआ है और उतना ही रह जाए और उसके बाद सारा चीज़ कट जाए तो ये एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं है ना। तो जिस तरह से कटान हो रहा है नदी में, क्या लग रहा है कि गाँव को पोखरा बच जाएगा आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बच पाएगा। जिस तरह से मैं देख के आ रहा हूँ, आज सुबह में मैं गया था उधर, तो बहुत ही तेज़ कटान है और अभी भी जो है देख ही रहे हैं आप, बड़ी दर्दनाक तरीके से काट रहा है। लेकिन विधायिका भी यहाँ पे आई थी, निरीक्षण भी की। क्या लगता है कि जी, विधायिका जी तो हमारे सामने, हम जब आई थी तो वहाँ पे मैं उपस्थित था, सुन रहा था मैं विधायिका जी का स्पीच। जो सवाल जवाब भी पूछे थे उन्होंने, अधिकारियों से पूछे थे और कही थी कि ये तो उनके माध्यम से जब ये बात हुआ था तो बता रही थी कि तो बजट जो है इसका, दोनों चांदपुर का और इसका दोनों का बजट जो है काफ़ी बड़ा था। तो ये अधिकारियों को बता भी रही थी कि अब इसका बजट इतना था, उसके बाद भी ये काम जो है इतना वो हुआ है, तो गोलमोल जवाब दे रहे थे। इसी खतरे को देखते हुए 2 दिन पहले बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया था। विधायक ने अधिकारियों को किसी भी तरह सुल्तानपुर पोखरा को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अधिकारियों से ये सवाल भी किया कि चांदपुर और सुल्तानपुर पोखरा के लिए एक ही बजट था, तो दोनों जगहों पर हालात में इतना अंतर क्यों है? इस पर अधिकारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कटर बनने के बाद भी कटान में कोई खास राहत नहीं मिली। नदी लगातार जमीन काट रही है और अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो करोड़ों की लागत से तैयार किया गया कटर भी घाघरा की धारा में समा सकता है। अब सवाल सिर्फ कटान का नहीं बल्कि करोड़ों के निर्माण की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का भी है। देखना होगा कि प्रशासन इस तेजी से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए कब तक प्रभावी कदम उठाता है। जी, हम बात करते हैं बलिया के बांसडी तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर का पोखरा है। ये जहाँ पोखरा, जहाँ घाघरा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से बाढ़ विभाग के द्वारा उस पर करोड़ों रुपए की लागत से कार्य कराया गया था, लेकिन स्थिति आज यह है कि नदी के जल स्तर को बढ़ने की वजह से जो है धीरे धीरे अब कटान चल रहा है। लोगों की माने तो यहाँ की जो स्थिति है वह काफ़ी भयावह है। काम तो बाढ़ विभाग के द्वारा कराया गया, लेकिन स्थिति यह है कि जो ठोकर बना था अब वो अभी कटान की वजह से जो है नदी के तरफ झुकाव होने लगा है और जो है जो उपजाऊ जो जमीन है किसानों की वह जो है विलीन हो रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ बाढ़ विभाग काम करा रहा है और दूसरी तरफ जो है घाघरा नदी अपने आगोश में ले रही है। यहाँ किसानों की माने तो यह जो है गांव जो है इस बार बचने वाला नहीं है। बलिया से संजीत तिवारी, यूपी की बात। घाघरा की कटान ने करोड़ों के कटर की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो कटर लोगों और जमीन को बचाने के लिए बनाया गया था वही अब खतरे में है।
अब देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ जांच करेगा या कटान रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।